Actually, teaching is a very heavy word, and we are not authorized to teach. But the good news is कि आपने अभी जो leadership देखी, you saw हर्ष प्रताप जी, you saw संजय चौहान साहब, आपने अनीता जी को देखा, सकलेजा जी को देखा, they are the ones जहां से हम लोग सीख रहे हैं. ओके, कुछ बातें करेंगे 10-15 मिनट, एंड जस्ट इन केस अगर वो डिविएट करें फ्रॉम वट एवर आपको जो पता है, आप प्लीज उसको चेक अपलाइन करिए. जिसने आपको बुलाया है अपने अपलाइन प्लैटिनम से चेक करिए, फाउंडर प्लैटिनम से चेक करिए. एंड बट मोस्ट ऑफ इट विल बी अराउंड जो हमने इस प्लेटफॉर्म से सीखा है. सो सीखने सिखाने से पहले एक बढ़िया सा जोक. मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं बिजनेस के माध्यम से, उनका नाम है अमित गौतम. तो अभी रिसेंटली वो हमारे एक प्लेटफॉर्म पे थे और उन्होंने एक बढ़िया सा जोक बताया. तो जैसे कि मैं सुमित बहादुर की बातें बता रहा था, अब मैं अमित गौतम का जोक बताऊंगा. तो हमारे बिजनेस में सारा काम जो है वो नकल का है. नीरज जी बोलते हैं इलाहाबाद से, फुल नकल अलाउड. सो अमित ने कहीं प्लान दिखाने गए कुछ समय पहले. मंडावली नामक एक जगह है दिल्ली में, कुछ लोगों को शायद आइडिया हो. सो विदाउट एनीथिंग अगेंस्ट मंडावली, तो वहां गए प्लान दिखाने, और उन्होंने बाय द वे ड्रीम बिल्डिंग करी और बात करी और पूछा उससे कि भाई एक बढ़िया गाड़ी आए, लैम्बोर्गिनी जैसी, फरारी जैसी, कुछ ऐसी बात करी, तो क्या करोगे? तो जो व्यक्ति प्लान देख रहे थे वो बोले, अरे यहाँ कहाँ आएगी, गली में थोड़ा ना घुस पाएगी. ठीक है ना? सो कहने का मतलब ये है कि किसको क्या दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, ये भी बड़े विषय की बात है. सो नॉट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ लैम्बोर्गिनी. मुद्दे की बात ये है. So, and Garima and I are certainly not looking for a Lamborghini, but we're looking for the next car as a safe car. एक ऐसी गाड़ी जिसका दरवाजा चद्दर फट ना जाए. कुछ गाड़ियां होती है ना, कुछ ब्रांड्स की, जो छू जाती है तो चद्दर फट जाती है. ऐसा ना हो, और उसके अंदर सेफ्टी फीचर्स हो, 7 एयर बैग्स हो. दिस इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू. आपकी अपनी डेफिनेशन, आपके अपने ड्रीम्स के लिए, अपने जो भी लाइफ में आपके बकेट लिस्ट है उसको भरने के लिए आपकी अपनी होगी टेलर मेड. तो इस एसोसिएशन के माध्यम से आपका ढक्कन जरूर उठेगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ. अभी थोड़ी देर पहले ही वन ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस मीटिंग में, आई थिंक गेस्ट हैं, वो शायद शुरुआती दौर में ही है, प्रज्ञा उज्ज्वला सविता जी, उन्होंने लिखा कि सर समझने की कोशिश कर रहे हैं बट अच्छा लग रहा है. ओके, आई जस्ट रेड इट. ट्रस्ट मी, हम पहली मीटिंग में गए थे, हमें कुछ नहीं समझ में आया था. इनफैक्ट जहां हर्ष प्रताप जी बैठे हैं उसी रूम में डायरेक्शन दूसरी तरफ थी, उनके लेफ्ट हैंड की तरफ, वहां बोर्ड लगा हुआ था, और इसी सोफे पे हम बैठे थे जहां हर्ष प्रताप जी बैठे हैं, और मुझे कुछ नहीं समझ में आया था. लेकिन उस शाम को अच्छा बहुत लगा था. क्यों? क्योंकि हमारे जैसे और लोग थे वहां पे. there were people, they were couples, they were families, छोटे बच्चे थे, कोई रूम में टेक केयर कर रहा था, and everybody was trying to make it comfortable कि somebody is looking अपॉर्चुनिटी. कोई देखने के लिए आया, हम थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करें. वेलकम फीलिंग थी, चाय थी, एक आध कुकी थी, माहौल बहुत कोजी था, अच्छा था. फरवरी का महीना था, एंड गेस व्हाट, हमें कुछ नहीं समझ में आया, बट लोग बहुत अच्छे लगे. लेकिन इतना लॉजिकल थे कि जब बात कर रहे थे कि इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, तो इतना तो समझ में आ रहा था कि इस कमरे से बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है. राइट? आई होप यू कैन कैच इट. बिकॉज अंकुर गुप्ता बोलते हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इस प्लेटफॉर्म से, ही सेज कि मोस्ट थिंग्स इन दिस बिजनेस आर नॉट टॉट, दे आर कॉट. एंड यू विल हैव टू कैच इट. ओके, मैंने हर्ष जी को देखा तो हर्ष जी के जैसा बनने की कोशिश करने लगा, थोड़ा ड्रेसिंग फॉर द ओकेजन, ड्रेस शार्प. ओके, अभी भी इफ आई स्टैंड एंड आई पुट माय कैमरा, आई एम वेयरिंग माय शूज. मतलब जरूरी नहीं है ना कि वर्चुअल है, लेकिन क्या होता है कि एक जिसको हर्ष जी बोलते हैं फोन इमेज या स्क्रीन इमेज, या फिर वर्चुअली हम लोग कैसे हैं. सो इस बिजनेस में आकर के हमें थोड़ा सा ये पता चला कि हमें नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करनी है. ओके, सो बिजनेस में एम्वे बिजनेस क्यों करना है, ये तो आपको फिगर आउट करना है. वी आर फिगरिंग आउट, यू कैन ऑल्सो फिगर आउट. बट मजा इस बात का है कि अब जो लाइफ है पोस्ट एम्वे बिजनेस, वो ड्रीम्स एंड गोल से भरी हुई है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव बीन राइटिंग ड्रीम्स और विजुअलाइजिंग, पुटिंग पिक्चर्स and writing goals before this opportunity?
जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं। और अगर आज आप पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं या हाल ही दौर में हैं, तो आपको ये बार बार पता चलेगा। बट ये प्रूवन है, प्रिंसिपली रिकॉर्ड्स हैं, इट इज रिटन, इट इज ग्लोबली प्रूवन कि जब लोग विजुअलाइज करते हैं ड्रीम का, कहीं पिक्चर लगाते हैं, पेस्ट करते हैं, तो उसका अचीवमेंट का प्रोसेस बढ़ जाता है। Garima and I, the house we are sitting, it completes 1 year today, and Harji will be smiling now. But ये भी हमने कहीं लिखा था, ये भी कहीं लिखा था। उसका मोडस ऑपरेंडी कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी कहीं लिखा था। गरिमा रोड द स्कूल जिसमें नायशा का एडमिशन चाहिए था, वो भी लिखा था, एंड इट हैपेंड डिस्पाइट कि सारे लकी ड्रॉ से काम नहीं आया। तो इट वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो सबसे पहले हमें ये अग्री करना है कि आज हम जो हैं वो कुछ साल पहले जो हम सोच रहे थे वो हम वैसे हैं। ओके, आज हम जो प्लानिंग करेंगे, अपनी जो विजन लेके चलेंगे, वो आने वाले समय की होगी। एंड हाउ डू आई बिकम विजनरी? आई कैन मैं सुमीत जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन सुमीत जैसे लोगों की एसोसिएशन में, हर्ष जी के साथ, संजय जी के साथ, शिव जी के साथ, ये पूरी एसोसिएशन के साथ रह के मैं अपना ढक्कन तो उठा सकता हूं ना। सो थिंकिंग एंड इमेजिनेशन, बिकॉज अगर बात आती है एजुकेशन और नॉलेज एंड इमेजिनेशन की, तो इमेजिनेशन विल सरपास। क्यों? क्योंकि जो नहीं दिख रहा है वो उसके बारे में है। ओके, सो हैव योर राइटिंग ड्रीम्स एंड गोल्स। इसके बारे में सुमीत की बहुत सारी टॉक्स हैं। प्लीज जिसने आपको बुलाया उनसे पूछिए, समझिए, एंड फिगर आउट आपको क्या चाहिए और कब तक चाहिए, तभी वो गोल में कन्वर्ट होगा। फिर आप उसको बिजनेस के जो पैरामीटर्स हैं और जो इनकम्स हैं उसके साथ उसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, हर्ष जी बोलते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि ये बिजनेस मेरे लिए प्रिडिक्टेबल कैसे हो, तो उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई कुछ साल पहले, और वो आज भी उतनी ट्रू है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि नेवर मिस अ मीटिंग। जब आपको पता है कि कोई प्लेटफॉर्म है, उसको मिस मत करिए। ओके, बिकॉज अगेन हर मीटिंग में एक नया इनपुट होगा। बिजनेस प्रेजेंटेशन तो वही होगी, प्लान तो वही होगा, लेकिन बताने का फ्लेवर अलग होगा। और जब अलग अलग प्रोफेशन और वोकेशन के लोग आकर के बताएंगे, तो आपको प्लान समझ में आने लगेगा, और समझ में आने लगेगा लोगों के अलग अलग शूज में जाकर के, कि एक एडवोकेट कैसे बोलेगा, एक कॉर्पोरेट जॉब वाला कैसे बोलेगा, सकलेजा जी फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, उनका प्लान आप देखेंगे वो कैसे बोलेंगे। तो आपको टिप्स मिलने लगेंगी। यू विल गेट प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट लेवल जब आप किसी को प्लान दिखाएंगे। So that is one. Second, मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए बिजनेस प्रिडिक्टेबल कैसा हो, तो उन्होंने बोला इन द बिजनेस फॉर एवर। ओके, ये कुछ भी ये 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, दिस इज अ मैराथन, एंड दिस कुड बी द बिगेस्ट एडवेंचर ऑफ योर लाइफ, अगर आप इसको वैसे देखते हैं तो। अभी आप बोलेंगे यार इतनी सारी बातें कैसे मान लूं, अनजान आदमी है, सर पे बाल भी नहीं है, उतना भी नहीं स्मार्ट दिखता जितना दिखना चाहिए, ठीक है। बट अरे मत मानो मेरी बात, द होल थिंग इज कि क्या आप शॉर्ट टर्म मेंटालिटी वाले हैं या लॉन्ग टर्म मेंटालिटी वाले हैं? आप काम ट्राई करने के लिए शुरू करते हैं, या ट्राई माय बेस्ट शुरू करने के लिए करते हैं, या जैसे सुमित बोलते हैं लेवल 3 ऑफ कमिटमेंट, आई विल डू इट एनी हाउ, विद कार्डिनल रूल्स, विथ 3 पावर्स। हमारे सिस्टम के कुछ डोंट्स हैं, हम जर जोरू जमीन इनके साथ पंगे नहीं लेते, तो हमें मनी के साथ नहीं किसी के मिसमैनेज करना, किसी के स्पाउस के साथ नहीं करना, और नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है, जिससे किसी का उत्थान नहीं हो सकता, जिससे कोई एलिवेट नहीं हो सकता, उस बारे में क्या बात करनी है और क्यों करनी है। सो इस तरीके का हमारा स्पेक्ट्रम है, ओके, काम करने का। एंड देन थर्ड चीज मैंने उनसे पूछी कि और क्या है, कोई तीसरा पॉइंट भी है तो बता दीजिए, तो उन्होंने बोला क्रिएटिव फॉर एवर। ओके, नेवर मिस अ मीटिंग, इन द बिजनेस फॉर एवर। जैसे अभी संजय जी ने भी वही बात दूसरी तरीके से मैनिफेस्ट करी थी बोल करके, कि ये बिजनेस अगर आप छोड़ दें तो बात अलग है, आप इसमें फेल नहीं हो सकते। एंड द थर्ड थिंग इज कि क्रिएटिव फॉर एवर, एक्शन जोन में रहना, चैंपियन जोन में रहना। क्योंकि क्या होता है कि डर तो सबको लगता है, अब ये मत बोलिएगा गला सबका सूखता है, क्योंकि वो मेरी बात नहीं है। डर जेन्युइनली सबको लगता है, हमको भी लगता था, आज भी शायद थोड़ा थोड़ा लगता है। लेकिन बड़ा सपना होगा तो डर लगेगा ना, सपना ना पूरे होने का। बट जो उसको ओवरकम करता है, बात वहां पे आती है। हमारे बिजनेस में कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें एक्ट अपॉन करने हैं डे इन डे आउट।
ओके, सो आपने जब ड्रीम्स और गोल्स अपने सेट कर लिए बैठ करके, उसके बारे में आपको जाके पब्लिकली जा करके नहीं बताना, उसके पोस्टर नहीं छपवाने हैं, हर आदमी जो घर में आ रहा है उसको जा करके नहीं दिखाना, उसको साइलेंटली अपने बेडरूम में जो आपको जगह समझ में आए वहां बोर्ड इन बेडरूम पे अपने ड्रीम पिक्चर्स लगा लीजिए, वो आपके खुद के लिए हैं। ओके, उसमें हर व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं होगा, सारे चाचा मामा दादा फूफा जी नहीं होंगे, साले साहब को डिसएग्री होने का हक है, यू नो, बट ही कुड बी इन योर बिजनेस टू, बट यू हैव टू सी कि आपको करना कैसे है। आपको उसके साथ शेयर करना है जो सबसे पहले आपको हेल्प कर रहा है वो ड्रीम आइडेंटिफाई करने में, दैट इज योर अपलाइन टीम एंड मेंटर। ओके, जिसके साथ आपका इक्वेशन बैठ जाए, जहां पे ट्यूनिंग और थोड़े से तार बैठ जाते हैं ना, अच्छा लगता है। सारी बातें नहीं अच्छी लगती, हर्ष जी मुझसे जब पूछते हैं सो व्हाट्स न्यू, सो दैट्स एन अनकंफर्टेबल क्वेश्चन इवन टुडे। मतलब वो जब वो बोलेंगे अगर कुछ नया नहीं किया होगा तो क्या लगेगा, अनकंफर्टेबल ही लगेगा ना, बट देन ही रेजेस माई बार, वो मेरा डर दूर भगाते हैं, ही हेल्प मी फिगर आउट हाउ टू कनेक्ट विद पीपल। सो हमारे बिजनेस में चार छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने करनी है, वो हमारे बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। पहला, हमें लिस्ट बनानी है लोगों की, सपनों की लिस्ट बना ली तो उसको पूरा करने के लिए बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा ना। तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा? लोगों से बढ़ेगा। कोई भी बिजनेस कैसे बढ़ता है? लोगों से बढ़ता है। लोग कहाँ से आते हैं? हमारे आसपास देखिए, भीड़ में ट्रैफिक जाम में सब मिलेंगे, वो लोग ही हैं। ठीक है, तो आपको लिस्ट बनानी है। सबसे पहले शुरुआती दौर में आप अपनी पुरानी चिकन लिस्ट बना सकते हैं। मतलब ये चिकन लिस्ट नॉन वेजिटेरियन वाली नहीं होती है, वेज वेज लोग भी चिकन लिस्ट बनाते हैं, मतलब कि क्लोज लिस्ट, मतलब कि ऐसी लिस्ट जो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पुराने कलीग्स, ठीक है, आप पड़ोस में रहते थे, वहां डॉक्टर साहब रहते थे, आपने अचानक बोला उपाध्याय, तो उपाध्याय नाम के कितने लोग आपके फोन में, समथिंग लाइक दैट। ओके, और पर्पस बड़ा सिंपल है, वो खुद को क्वालिफाई करेंगे, हमने तो खाली पूछना है। ठीक है ना, तो लिस्ट बनाने के बाद हमको उनको कांटेक्ट करना है, एंड शुरुआत में आप वो ट्रायल एंड एरर के लिए आप अपने जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ वो कॉलिंग सीख सकते हैं कि वो कैसे करते हैं। ओके, सिंपल 1 से 1.5 मिनट की कॉल है, आपको एक मैसेज करना है, एक मैसेज देना है और पूछना है कि सामने वाला ओपन माइंडेड है कि नहीं कुछ देखने के लिए, या कुछ ऑप्शन देख रहा है कि नहीं। उसको बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए, कीप इट सिंपल, जस्ट से कुछ अच्छा ऑप्शन देख रहे हो क्या, आर यू लुकिंग फॉर अ बैकअप प्लान, सेकंड इनकम, आप कुछ देख रहे हो क्या। फोन पे सारे सवाल जवाब नहीं देने हैं, और सिंपल बोलो कि यार एक आधे घंटे का 25 मिनट का हम एक जूम सेशन बुक कर लेते हैं, और तुम अपने घर पे, मैं अपने घर में, और अगर कोई पुराना मित्र है तो बोलो यार भाभी को लेके बैठना और थोड़ी देर के लिए फोन साइड में रखना, और मैं भी प्रायोरिटाइज करता हूँ और बात करते हैं। बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र होते हैं तो वहां पे आप थर्ड पार्टी अप्रोच लीजिए, जो जो आपको लेके आया बिजनेस में, उनका उनको एडिफाई करिए, उनकी हेल्प लीजिए। ओके, और उसको डिफ्लेक्ट करिए। So for example, if Harshji is showing a plan for me, then I'll say, prioritize your time, because मैं उनका कैलेंडर बुक कर रहा हूँ, he's a really big businessman, और he's got a global business, और उनकी वाइफ, she's from teaching background, उनका टाइम प्रेशियस है। मेक श्योर यू ब्लॉक योर कैलेंडर एडिक्वेटली, और रिकन्फर्म भी कर लूंगा एक बार कि सुबह बोल दूंगा कि शाम को था, ऑल ऑल इन प्लेस, अदरवाइज वो रिप्लेस कर देंगे वो टाइम अपना। सो थोड़ा सा वो सब चीजें सीखिए, उसको हम बोलते हैं पॉस्चर। ओके, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करूंगा। एंड देन इस तरीके से कॉन्टैक्ट इनवाइट करिए, टाइम बुक करिए, और आप आज की डेट में पहला प्लान तो सीधा ऑनलाइन दिखा करके क्वालिफाई कर लीजिए, आपका समय बच जाएगी, उसके साथ समय लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है ना, प्लान दिखा दिया और प्रोडक्ट का कुछ डेमो दिखा दिया जैसे गरिमा ने बताया, और सीरियसली आप अपना कैमरा घुमा दीजिए घर में, सामने वाले को कोई, किसी को कोई इफ बट एल्स देन बोलने की जरूरत ही नहीं है। कुमार बोलते हैं ना, जैसे कि कुमार ने बोला कि मेरी माँ बोलती है कि अगर सच बोलेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में सच ही बोलना है, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रखना है, जितनी बार बोलोगे उतनी बारी। जब सामन ओमेगा खाई है तो फिर डकार किस चीज का आएगा, सामन ओमेगा के तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि भाई आपने प्लान दिखाया, समझाया, सामने वाले को क्या समझ में आया, आप उसको एक बार दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, 3 वे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप लोगों को हेल्प करें टू गेट द नेक्स्ट स्टेप। वीव सीन द मोस्ट, जैसे कि बताया अभी, संजय जी बोल रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे लोग एंड ऑल दैट एंड कॉर्पोरेट, हमने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को
एक डिसीजन मेकिंग पे रुकते देखा है कि प्रोडक्ट से कैसे शुरू करना है, टूथपेस्ट कैसे खरीदना है, ये डिसीजन मेकिंग पे रुकते देखा है। बिकॉज पीपल आर लेट, उनको हमें लीड करना पड़ता है टू मेक अ डिसीजन। सो हमारे बिजनेस में हर्ष जी बोलते हैं यू हैव टू लीड देम इनटू गेटिंग स्टार्टेड, राइट? ओके, तो यूजुअली हम बोलते हैं कि आपका अगला स्टेप है कि आपको प्रोडक्ट्स खरीदना है। आप 5,000 के प्रोडक्ट लीजिए, शुरुआत करिए, कस्टमर बनाए थे, हम आपकी हेल्प करते हैं, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर सेल्फ लॉन्च्ड। और इस तरीके से हम घर के प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, दैट्स फाइन, ईच वन टू इट्स ओन। सम पीपल विल से कि नहीं सारे प्रोडक्ट्स दे दो, एक ही बार में शुरुआत करते हैं, जैसा हो वैसे शुरुआत करिए, बट विदाउट प्रोडक्ट्स देयर इज नो स्टार्टिंग। ओके, सो ये सारी चीजों को जब हम बार 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 करते रहते हैं अलग अलग लोगों के साथ, तो हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं। और हमको टीम बनानी है शुरुआती दौर में लगभग 12-15 लोगों की, जिनके साथ हम इस बिजनेस को जो अभी करना चाहते हैं। लेकिन जब हम 12-15 लोगों के साथ अभी भागेंगे तो उसमें थोड़े थोड़े उनकी लाइफ में सिचुएशंस आएंगे, उसमें हमें लगभग 3-4-5 ऐसे मिल जाएंगे जिनको एक्चुअली अभी करना है, 3-4-5 ऐसे मिल जाएंगे जिनको करना है लेकिन कभी नहीं करना है, और 3-4-5 ऐसे मिलेंगे कि जिनको अभी उनका कुछ थोड़ा सा है। कोई कैसी भी स्थिति परिस्थिति में हो उससे दोस्ती मत खराब करिए, फ्रेंडशिप फर्स्ट। बिकॉज अगर हम उसको पसंद ही नहीं आए, दोस्ती ही नहीं फॉर्म हुई, तो बिजनेस कैसे जाएगा आगे, राइट? तो जस्ट डू दैट एंड लुक पीपल बियॉन्ड वॉल्यूम्स एंड नंबर्स एंड गेटिंग स्टार्टेड, राइट? आप जेन्युइननेस अपनी दिखाइए। हो सकता है वो कुछ साल बाद आपको अप्रोच करेंगे, मे बी कंज्यूमर, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स। हमने हमारा पुराना इंप्रेशन उन पे इतना अच्छा था कि उनको घूम फिर करके वो हमारा नंबर ढूंढ करके और उन्हें हम ही को फोन करा कि प्रोडक्ट दे दो, सो कुछ उस तरीके से करिए। सो जैसे अंकुर गुप्ता बोलते हैं इंदौरी भाषा में, चेप मत बनिए, don't just push upon people. Okay, and life is amazing, it is wonderful, business super amazing है। ये सारा गेम जो है ना, ये बिलीफ का है। ओके, जो बिलीफ सिस्टम हम कैरी करते थे कुछ साल पहले, उससे हम आज यहाँ पे लॉन्च होके लाइफ में पहुंचे। जैसा बिलीफ सिस्टम हम अब बनाएंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। Just 2-3 minutes more and we'll be done. So Sumit की मैं कुछ टॉक सुन रहा था, and recently in one of the podcast he was talking about beliefs. Okay, and he said कि बिलीफ क्या है, मतलब एक ऐसी बिलीफ सुमित ने बताई जो हमारे बिजनेस में बहुत वैलिड रहेगी और लाइफ में एक्चुअली बहुत वैलिड रहेगी बिजनेस से ज्यादा। वो ये कि आज जो भी स्थिति परिस्थिति है, जैसी भी है, मे नॉट बी वैसी होगी जैसी हमने चाही है, बट अगर मैं मेहनत करता रहा और अपना 100% देता रहा और शिद्दत से ऑनेस्टी के साथ करता रहा, तो इवेंचुअली अंत में सब ठीक हो जाएगा। Can you just show your hands if you believe in this kind of thing? This is about life. This is not about the Amway business. Okay, this is about relationships. This is about life. Second is कि ये जो भी स्थिति परिस्थिति आ रही है, irrespective ये स्थिति परिस्थिति लग रही है, but ये सब कुछ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसको ओवरकम करके मैं कल से बेहतर आज और आज से बेहतर कल बनूंगा, एंड इवेंचुअली आई विल ओवरकम। ओके, सो आई टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। ओके, एंड ऐसा मेरे साथ करियर में भी हुआ। लाइफ में सब कुछ रोड मैप बिल्कुल क्लियर नहीं चला, बिल्कुल स्मूथ नहीं था। करियर में भी एक आध दो बार हमें नहीं पसंद आया, एक आध दो बार हम पसंद नहीं आए, तो उस समय बड़ा बुरा लगा। But later on, when I look back and maybe one or two bosses I didn't find right, now I say कि यार उसने मुझे ह्यूमन साइड पे एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ दी, क्योंकि वो जो टफ सिचुएशन में मुझे लेकर के आया, मेरी बेस्ट एवोल्यूशन लाइफ में वही हुई। इस बिजनेस में भी जब आप ट्रेंचेस में जाएंगे, जब आप लोगों से फ्रॉम होम टू होम, फ्रॉम पीपल टू पीपल, वर्चुअल फिजिकल, आप जाएंगे टू फाइंड कि आपका पार्टनर कौन बनने वाला है नेक्स्ट लेवल के लिए। क्योंकि बॉस 500 करोड़ का सेटअप अगर लग रहा है, तो आपका सेल्स डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, लॉजिस्टिक डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, आईटी डायरेक्टर कौन होगा, एडमिन डायरेक्टर कौन होगा? तो इस प्रोसेस को चूज करने के प्रोसेस में यू विल क्वालिफाई अ लॉट ऑफ पीपल, और उसमें आपको अपने लेवल एंड अबव के लोग मिल जाएंगे। सो यही सबसे अमेजिंग बात है। एंड देन उन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज बताई कि रेजिस्टेंस इज मल्टीप्लायर। और लाइफ में जब जब रेजिस्टेंस जहां जहां आता है, इंक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट, जब फ्लाइट अगेंस्ट द एयर जब चलती है, तो उस समय तो बहुत रेजिस्टेंस होता है, बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत शोर होता है, और सारी सावधानी बरती जाती है। सीट बेल्ट बांध लो, सीट अपराइट, एयर होस्टेस आके बोलेगी सीट सीधी नहीं करी, ये फोन बंद नहीं करा, बहुत कुछ तीम झाम होता है। बट
then the takeoff happens. So any resistance you face will always multiply and accelerate growth. Okay. Then posture की थोड़ी सी बात कर लेते हैं before I finish. आपका समय कीमती है. Don't run behind people. किसी को एक बार बताया, 2 बार बताया, थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड रखिए, थोड़ी एम्पैथी रखिए. थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि एक बार बता दिया, नहीं समझ में आया तो चलो नेक्स्ट. ऐसा नहीं है, बिकॉज आप भी इतने समझदारी से अगर आ गए होते बिजनेस में तो क्या बात थी. तो मैं अपनी जर्नी हमेशा देख लेता हूँ कि मैं बिजनेस में कैसे आया. ठीक है ना. सो उतना स्कोप ऑफ एरर तो हम देते हैं, उतना तो लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि चलो कर लो यार, हमने भी ऐसे किया था. नेवरदलेस, बट क्या है कि अपने समय को बहुमूल्य है. अभी इस समय ये सब लोग, आपने जो टाइम प्रायोरिटाइज करा है, मेक द मोस्ट ऑफ इट. ओके. सो थोड़ा वैल्यू रखिए और सही हाव भाव से बिजनेस को दिखाइए, विद पॉस्चर दिखाइए. पॉस्चर की क्या परिभाषा है? पॉस्चर की परिभाषा ये है कि मुझे और गरिमा को, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें सेल्फ डाउट एंड क्वेरीज नहीं होते. ओके. क्यों? क्योंकि हम उससे ऊपर उठ चुके हैं. हमने इंफॉर्मेशन ली, टेक्निकल इंफॉर्मेशन ली, बिजनेस इंफॉर्मेशन ली, और उनसे ली जिनके पेड़ पे फल था, हमने देख लिया. सो लाइफ बिकम सो इजी. तो अब हम डाउट नहीं करते हैं अपने पे. और इन शॉर्ट, आई रियली लव टू से दैट कि अगर आपकी पूंछ पे कोई पांव रखने का साहस ना रखे, क्योंकि उसको पता है कि आपकी पूंछ पे पांव रख दिया तो वो शेर की दहाड़ होगी पीछे मुड़ के, और फिर क्या होगा वो तो आपको पता है शेर क्या करता है. दैट इज व्हाट पॉस्चर इज. इसका मतलब कि आई एम फ्रेंडली, आई एम असर्टिव, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, ये शायद आपके लिए भी काम करे, बट डोंट गिव मी द ज्ञान बिकॉज यू डोंट हैव फल ऑन द पेड़. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन. आपको एक्सटर्नल वैलिडेशंस पे, अगर आप हमेशा अप्रूवल पे ही जाते रहते हैं कि ये भी खुश हो जाए, वो भी खुश हो जाए, इनको भी समझा लें, उनको भी समझा लें, ऐसा होगा नहीं. एज एन इंडिविजुअल आपको अपना सेल्फ वैलिडेशन करना पड़ेगा. द ओनली गाय हु was supposed to be convinced and is convinced is speaking to you right now, and that's it. और किसी को कन्विंस नहीं करना है. गरिमा का कन्विक्शन मेरे कन्विक्शन से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड सो वाइस वर्सा. सो डजंट मैटर, आप हस्बैंड वाइफ है, 2 में से एक भी कन्विंस हो गया, चलो यार बढ़ दो, डजंट मैटर. Business is super amazing, life is great, and there are a lot of promises we have made, especially to our mentors जिन्होंने अपना life हमारे में invest करा है. And that is something we just don't take it casually. We are absolutely sincere about it, and we want to make it strong and right in the first time. So we will build it with ethics, we will build it with love, and thank you so very much. And back to Mohit.